9 मई को मैं किसी भी एहतजाज में शामिल नहीं हुआ क्योंकि 1 मई को मेरी आंखों का ऑपरेट हो गया था और मुझे GHQ हमला केस में नामजद कर दिया गया। लोगों को पता चाहिए शेख रशीद का बंदा है, इस वजह से उठाया। मैंने कभी जिंदगी में भी GHQ देखा नहीं और मुझे GHQ केस में डाल दिया। 9 मई में अगर 10 बंदों में से 2 PTI के थे तो 8 बंदे ऐसे नामालूम लोग थे जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। 9 मई को हुआ था लेकिन वो कराने वाले हम लोग नहीं थे। ये तो सारी जमातों ने जो उस टाइम हुकूमत थी उन्होंने मिलकर 9 मई का वाकया कराया था। मैं अस्पताल में था, बच्चे को गोली लगी हुई थी, मुझे खून की जरूरत थी। मैं जब सदर से वापस जा रहा था, एक पुलिस वाले को मारे थे लोग और वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थी। तकरीबन कुछ दिनों बाद मुझे कॉल होती है कि जी आप थाने आपको बुला रहे हैं। जब मैं आया तो मुझे घेरा डाल लिया। इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हैं और 9 मई में इनका नाम आया, लेकिन इन लोगों की एक अपनी कहानियाँ हैं जो शायद पहुँच नहीं पाई और उन्हीं चंद लोगों से हम बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, ये कहाँ से है, वाक़या क्या हुआ और इन्हें अडयाला जेल क्यों आना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका जनाब? जी मेरा नाम ज़बीउल्लाह है। ज़बीउल्लाह, कहाँ से आप? मैं टेक्सला से ताल्लुक़ रखता हूँ। टेक्सला से। तो क्या मामला हुआ 9 मई में, आपका नाम कैसे आया, सर असल वाक़या क्या है? ये सर 9 मई का जो वाक़या हुआ वो तो एक किस्म का वो टेक्सले चौक में जो जलसागाह में वहाँ बस थोड़ी बहुत जलसा भी थे और बकाया हम गए भी थे वहाँ जलसे पे, लेकिन तोड़ फोड़ ऐसे तोड़ फोड़ नहीं हुआ था वहाँ। और बकाया मेरा है दुकान और मैं दुकान पे बैठा था और तस्वीर मेरे खान साहब की लगी हुई थी। क्या दुकान है आपकी? किसी तंदूर है, होटल है मेरा। तो होटल के ऊपर खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी बिल्कुल सामने फ्रंट पे। हाँ। और बस मुझे कहा कि ये क्यों लगाया हुआ, मैंने कि मेरे सपोर्ट करता हूँ खान साहब की। तो उसने कहा कि चलो आप आपके साथ बात करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, बस हम फिर थाने चले गए। फिर मेरे ऊपर ये फायर वगैरह हुआ है। तो हमारा कोई गिला शिफा किसी से नहीं है, ये हमारे नसीब में लिखा हुआ था इतना जो है ना वक्त नहीं, लेकिन कुछ किया जिसकी वजह से ये भुगतना पड़ रहा है? नहीं कुछ भी नहीं किया। कोई सबूत तो बंदी के ऊपर हो जाए ना, कुछ भी। तो कितनी पेशियां हुई, कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कितनी देर अंदर रहना पड़ा, क्या हुआ? सर मैं 3 महीने अटक के जेल में था। ठीक है। और खान साहब के साथ ही 3 महीने? 3 महीने उनके साथ ही था। और उसके बाद फिर मुझे इधर हमें अडयाला जो है ना चालान कर दिया। इधर जब हम आ गए 3 महीने इधर था तकरीबन, उसमें से जो है ना कुछ रिहाई मेरे जब बन चुके, मैं रिहा हो चुका हूँ। उसके बाद फिर मुझे इधर बाहर गेट से पकड़ के और मुझे 3 MPO में डाल दिया। यानी आपको रिहा करने के बाद दोबारा से गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार कर दिया, फिर 3 MPO में मुझे डाल दिया और उसके बाद तकरीबन यानी 6 महीने में ये जेल काट लिया। आप कहाँ से? जी मैं शक्रियल जो 9 मई का वाकया जो है। आप कहाँ थे, क्या हुआ वाकया बता? सही है, हम लोग गए, हम लोग बाहर गए प्रोटेस्ट। मैंने बहुत जो पार्टी से किए, मैंने PTI से प्रोटेस्ट किए, मगर ये कहाँ तक गए थे आप? हम लोग लेकर बाग में थे। हम वापस 5 बजे हम वापस घर आ गए। कोई चीज नहीं तोड़ी आपने? कुछ भी नहीं। मैं पूरा मन एहतजाज करता हूँ हर जगह में, क्योंकि खान साहब ने हमें कहा है कि पूरा मन रहे हो। हम पूरा मन एहतजाज करते हैं। फौज मुखालिफ नारे? नहीं, फौज देखो इदारा हमारा है, हम फौज से प्यार करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया, मगर 3 महीने मैंने अटक में गुजारे। 3 महीने अटक गुजारे। और इधर कितना गुजारे? इधर नहीं, उधर से हमारे बेलोग इतना मालूम है, हमें उठाया गया 14 तारीख को एज अ वर्कर की से। अपनी हेयरिंग पे आए हुए हैं, पेशी पे आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर है और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ के PK से। ठीक है। 9 मई वाले दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? 9 मई वाले दिन मैं सदर वाली साइड पे मौजूद था और पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। उस प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा था। ना हम GHQ प्रेमिसेस के अंदर गए हैं, ना गेट के अंदर गए हैं, ना हमारी लीडरशिप की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस थी। उस दिन कौन लोग गए थे GHQ की तरफ? गए कौन लोग थे? उनमें से किसी को जानते हैं? पार्टी के ही लोग थे ना? डेफिनेटली सर हो सकता है बीच में से कुछ हुए होंगे, जज्बात में थे लोग, क्योंकि उस दिन इलीगली तौर पे खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कई लोगों ने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश भी की होगी पार्टी के लोगों ने। बिल्कुल सर, लेकिन लोग इश्तियाल में थे, इस वजह से कुछ लोगों को रोका होगा, कुछ को नहीं रोका होगा। लेकिन 9 मई में अगर 10 बंदों में से 2 PTI के थे तो 8 बंदे ऐसे नामालूम लोग थे जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, हमारे नज़रिए के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और दूसरी काबिल गौर बात यह है सर कि 9 मई को चले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। हम आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं है, अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन 9 मई को तो वो PTI के काफ़ी कारकुन भी शहीद हुए हैं, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? 9 मई को आपके पाकिस्तान के इंसाफ का जो ऐवान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे इलीगली एक बंदे को डिटेन किया जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं, रेंजर्स वहाँ पे जाके पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को पकड़ती है और लेके जाती है। जब आप ये तो बात उस पे जो हमला हुआ क्या वो गलत नहीं था? आप ये बात करते हैं ना जी जी
आप बेसिकली ये जवाब देते हैं कि हाँ हमने किया था, नहीं 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 उसकी वजह ये थी No, कि sir. आपने शीशे तोड़ के उसको पकड़ा था। नो सर, नो सर, इसके कहने का मतलब अब मेरी बात सुनो। जी, जी। आप खुद कहाँ पे थे? आप सदर में बस एहतजाज मैं कर रहे थे? पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा था, उसके बाद मैं अपने घर चला तो गया। कितनी देर कैद में रहना पड़ा? मैंने कैद- 36 दिन अडियाला जेल में गुजारे, अडियाला में गुजारे। और जेल के अंदर हम चक्की में रहे, और जेल के अंदर पीटीआई के जितने प्रिजनर्स थे, किसी को जेल के राइट्स, आम कैदियों को जो राइट्स हासिल हैं, वो राइट्स बिल्कुल किसी को नहीं दिए गए। कौन से वो राइट्स हैं जो आपको नहीं मिले और बाकी लोगों को मिल रहे हैं? पीसीओ सहूलत पीटीआई के कैदियों को नहीं अवेलेबल। चक्की से बाहर 8, 9, 10 दिन तक बाहर नहीं छोड़ा जाता था, फिर बाद में 3-4 घंटे के लिए अलाउड किया गया। तो इतने दिनों में आपने खान साहब को देखा है यहाँ पे? नहीं, खान साहब की परचाई भी हमने नहीं दी। कि खान साहब जब मुलाकात के लिए भी आते हैं तो काली शीशियों की गाड़ी में उनको बैठाते हैं, अपनी फैमिली से मिलाते हैं और सीधा अपने सेल ले गए। 9 मई को मैं किसी भी एहतजाज में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। 9 मई के किसी भी एहतजाज में, क्योंकि 1 मई को मेरी आंखों का ऑपरेट हो गया था और मुझे GHQ हमला केस में नामजद कर दिया गया। 1 मई को ऑपरेट हुआ तो आप घर पे थे? जी घर पे था। तो आपके पास तो मेडिकल सारा कुछ होगा? मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो कितनी देर फिर अंदर मुलविस कर दिया गया? को रहना पड़ा अंदर? मुझे नहीं, मैं पहुंच रहा, ठीक है। मैं मुझ पर FIR हुई, 6-7 महीने मफरूरी काटी हमने। उसके बाद फिर मैं अदालत से रजू किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमानत हुई। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि इस तरह की FIR नहीं दर्ज होनी आपका चाहिए। नाम किस तरह आया होगा? मैं वहाँ से, मैं क्योंकि एक्स चेयरमैन रह चुका हूँ, चीफ आपका मिनिस्टर नाम का लिस्ट में प्लेस है। होगा जी, नहीं, आप मैं पीटीआई में। मतरक कारकुनान में हूँ। आपने को बाहर निकल के मालूमात तो ली होंगी यार, किन लोगों ने काम खराब किया? देखिए, पार्टी के लोग तो थे। देखिए, मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि पुरतशद्दुद सियासत होनी ही चाहिए, ना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्या नहीं। मैं तो हम अमन पसंद लोग हैं, और इमरान खान वैसे भी, मैं सच्ची बात को बात बताऊँ ना, हम उनके फॉलोअर हैं, अमन पसंद लोग हैं। अमन का गहवारा बनना चाहिए उस दिन पाकिस्तान। गया कौन था? मैं यार कह रहा हूँ सर, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कोई। मालूम लोग थे, पार्टी के लोग नहीं थे? पार्टी के लोग नहीं थे उस दिन। जो भी सदर के गिरदनवा के एरिया में लोग थे ना, वो अननोन लोग थे। हम लोग रात के टाइम जब 8, 9, 10 बजे का टाइम था, बाइक पे जब हम लोगों ने राउंड लगाया था ना सदर के एरिया का, तो जो भी लोग नजर आ रहे थे वो सब अननोन लोग थे। अननोन लोग। इवन के एक सदर में जगह पे लोगों ने कुछ बैरियर लगा के रोका हुआ था, वो 16-17 साल के बच्चे थे। और उनको जब मैंने कहा कि लोग ट्रैफिक रुकी है कि आप लोग यहाँ से रोड निकालो, तो उन्होंने कहा नहीं, अननोन लोग थे। पार्टी के नहीं थे? उसने मुझसे पूछा, उसने कहा कि मैं पीटीआई का हूँ। मैंने उसे कहा तुम कहाँ से पीटीआई का हूँ? मैं पीटीआई का 2008 से कारकुन हूँ। तुम किस इलाके से हो? वो कहता मैं पाकिस्तान से हूँ। एक बंदे ने मुझे ये तक बोला। अब वो किस कौम से था वो मैं नहीं बताना तो आप- चाहता, ठीक है। लेकिन वो ऐसे बच्चे खड़े हुए थे छोटे, रोड ब्लॉक करके। ये मेरे साथ वाकया हुआ है। आपको कितनी देर रहना पड़ा 9 मई में? नहीं, हम लोग नामजद थे और रूपोश रहे। रूपोश रहे। मेरे पे जो बाद में केस, पेश हुए। मेरे पे जो केस डला है वो डला है सिग्नल मैस के अंदर गेट पे। जी, ये जिस तरह गेट है ना, इस तरह सिग्नल मैस जो है पीसी के बिल्कुल सामने सदर में, हाँ। वो भी आर्मी की मैस है। उस पे ये केस डला है कि जी उसके अंदर हम गए हैं। हाँ। तो उसके CCTV कैमरास होंगे तो ऑब्वियसली। उसमें आप नहीं है कहीं पे? ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं गया ही नहीं, कभी गेट के पास भी नहीं गया, जितनी हाइट पे अपनी जिंदगी में कभी नहीं गया। ठीक है। मतलब वो सारे फेक तो केस। 9 मई को तो पिंडी कैंट नहीं गए थे? नहीं, हम तो गए ही नहीं। अच्छा? हम तो इस जगह पे इधर ही हमें बुलाया गया। तो क्या हुआ था फिर? आप कहाँ थे 9 मई को? 9 मई को हम जहाँ भी थे, 9 मई तो इसलिए हुआ ना कि आप अगर खान साहब को वहाँ से गिरफ्तार अदालत के अंदर से ना करते तो कोई 9 मई होता ही ना। और उसके बाद अगर हमारे काजी साहब बल्ला ना छीनते तो आज ये मुल्क में अफरा तफरी ना होती। तो ये सारे मामला तो आपको ये तो पता है आप- इसकी वजह से हैं। नहीं, लेकिन 9 मई को कुछ तो हुआ था ना, जिसके बाद ये सारा कुछ बदल गया। नहीं, 9 मई को हुआ था, हाँ। लेकिन वो कराने वाले हम लोग नहीं थे ना। किसने ये जितने करवाया? लोग यहाँ से आए हैं, कौन- ये तो किसने आपको करवाया पता है, होगा? ये तो सारी जमातों ने जो उस टाइम हुकूमत थी उन्होंने मिलकर वो जो सा 9 मई का वाक़या कराया था, उस साजिश में वो सारे मुलव्वस थे, मुजरम वो थे। और उन्होंने इन लोगों को जो कि बेगुनाह मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी आपके ये सामने सारे खड़े बेगुनाह होंगे, मैं मानता ये हूँ। मेरी जी, बात सुनो। जी जी मैंने कोई अदालत तो लगाई नहीं है, ये सारे बेगुनाह होंगे। ठीक है। लेकिन आपने जितनी सफाई से ये बात कह दी है ना कि वो तमाम सियासी जमातों ने भेजे थे। अब लाहौर का मैं रहने वाला हूँ, तो मैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग देखता हूँ, मैं पहचानता भी हूँ, आधे मेरे दोस्त भी हैं। जी, अब ऐसे तो ना करें। कुछ कोई लोग तो गए हैं ना, कोई इस्तेहाल में गया होगा, किसी तरह गया होगा। आपने तो दूसरी पार्टियों पे डाल दिया। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। आप बात को समझें। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब को उन्होंने
अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया। इस वजह से लोग अच्छा इश्तिहाल में आ सुने, गए। इश्तिहाल में आ गए लोग। हाँ। अब जब वो इश्तिहाल में आ गए, सड़कों पे आ गए, हाँ। लीडरशिप तो है नहीं थी, खान साहब को तो कोई ऑर्डर नहीं था। ठीक है। वहां पर उनके अपने जो मास्क पहने हुए लोग जो उनसे उन्होंने वो- GHQ उन्होंने का रोक कर गाइड किया। अब मुझे बताइए ना, GHQ की बात अगर करते हैं, GHQ के सराउंडिंग में 5 थाने हैं और सारे थाने जो उनसे वो 1 या 2 मिनट की मुसाफत पे हैं। तो लोगों को रोका नहीं गया। अगर चलो लोग वहाँ कम से कम कोई रोकने की तो आता ना। वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई कहते हैं अगर हम वहाँ रोकते तो उस दिन ब्लड शेड होता। नहीं ब्लड होता तो वो तो बात की बात थी ना, रोकने की कोशिश तो की जाती। तो अब जब सारे मामले होते हैं जब, तो उसमें रोकने की कोशिश की जाती है, ब्लड तो नहीं होता ना। अभी आपके सामने सिंध असेंबली के बाहर फलानी जगह सारों को रोके ही जाता है ना। उससे तो आवाम निकली बहुत थी। उन बहुत किधर निकली थी जी, सारा मिला जुला के सदर में मेरा ख्याल है, जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक तो 400 बंदा नहीं था। तो 400 बंदा आप सिर्फ एक शहर में देख रहे हैं ना, हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में वो लोग तो निकले थे। पूरे पाकिस्तान में निकले तो डिवाइड थे ना, तो हर जगह ये थाने मौजूद हैं, हर जगह ही जो तो आप कह रहे हैं रोका नहीं गया basically। रोका नहीं गया, बल्कि साथ होके तो ये सारा कुछ कराया गया। आप कहते हैं कि कुछ लोग अंदर आप आए, मुझे उन्होंने बताएं, मजबूर आपने सारे किया। ये चेहरे देखे हैं, इनमें मुझे बताएं कौन सा आपको चेहरे से दहशतगर्द लग रहा है? ये लग रहे हैं, ठीक है। ये आप सारे- कहाँ से हैं? जी मेरा तलक के पीर उदाई से है। क्या हुआ था, आप कहाँ थे, कैसे नाम आया, क्या मामला हुआ? मैं अस्पताल में था, हाँ। मेरे बच्चे को गोली लगी हुई थी, मुझे खून की जरूरत थी। हम आए सदर खून लेने के लिए। गोली अपने किसी मामले हाँ, में अपने लगी? मामले में हमारी एक झगड़ा हो गया था, मेरे बच्चे से भी लग गई थी, उसको भी लग गई थी, तो मैं खून लेने के लिए आया। मैं जब सदर से वापस जा रहा था, देखा तो वहाँ एहतजाज हो रहा था। ये तो हमें पता चल गया था खान साहब को गिरफ्तार किया। तो मैं वहाँ से गुजरा था, एक पुलिस वाले को मारे थे लोग, और वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे, क्योंकि मुझे 18 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं एक एक चेहरे, एक एक बंदे को जानता हूँ। यानी अब आप अपने बच्चे के मसले में हाँ, बाहर निकलते हैं, ऐसे बाहर पुलिस वाले को कोई लोग मार रहे हैं, ये वाकया हुआ। ये ऐसे ही हुआ। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि मैंने उस पुलिस वाले को बचाया। आपने उस पुलिस वाले मैं को बचाया, इसलिए बचाया, मुझे ये डर लग गया कि खुदा न खास्ते ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, ये बंदा कल खुदा कुछ हो गया तो ये तहरीक इंसाफ पे डलेगा। मैं वहाँ से गुजर गया, बचा के गुजर गया, मेरे जहन में भी कोई नहीं था। तकरीबन कुछ दिनों बाद मुझे कॉल होती है कि जी आप हमारा वही सिलसिला, जी आए जी थाने आपको बुला रहे हैं। तो मैं आया बच्चे के सिलसिले में, जब मैं आया तो मुझे घेरा डाल लिया। तो मैंने कहा भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? कहते जी आपको 9 मई। मैंने कहा भाई 9 मई मैंने पत्थर उठाया, कोई फोटो दिखा दे, कोई चीज दिखा दे। और ये जो वाकया है ये किस जगह का था जब आपने पुलिस वालों को बचाया? ये लियाकत बाग का था, लियाकत बाग का था। तो उन्होंने कहा जी ये, मैंने कहा जी ये देख लें, मेरी आवाज़ें आ रही हैं, मैं लोगों को खींच के पीछे छेड़ रहा हूँ कि भाई इसको छोड़ो, इसको ना मारो, और मैं थक के फिर बैठ तो गया। आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले को बचाने के चक्कर में आप जी मारे जी, गए? मैं जाने के चक्कर में फिर मैंने उनको कहा कि भाईजान ये जितने लोग हैं इन सबको मैं जानता हूँ, वो जो लोग मार रहे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे। मैं इस बात तो का वो जो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया जिस बंदे को मार पड़ी थी, आपने बचाया था, वो सर, तो गवाही वो- दे के आपको बचा सकता था। नहीं, उसने तो उल्टा हमें बचा लिया। उसी पुलिस जी वाले जी, जब जेल में हमें उठा के ना जेल में फेंक दिया। 14 दिन तो हमें ये नहीं पता था हम हैं कहाँ पे। 14 दिनों के बाद उनका जी आप तो नजरबंद है। फिर जिन हमारा शनाख्त पर है वो बंदा है, मैंने उसको कहा भाईजान मैंने तो आपको बचाया है। वो उसने बात ही को नहीं करी, कहा जी ऐसे मुझे हाथ रख लिया। फिर जब हमें जय साहब के साथ पेश नहीं कर रहे थे, एक दिन हमें पेश किया, मैं क्या जय साहब का, मैंने कहा जय साहब माँ जी इसको तो मैंने छुड़ाया है, आप फोटोज मंगा लें। तो फिर उसके बाद वो शर्मिंदा हुआ, वो पुलिस वाले भी शर्मिंदा हुए। फिर जय साहब ने जाके हमारे लोगों की जमानत ली। एक पत्थर उठाना साबित हो जाए, कोई ऐसी आज तक 18 साल हो गए ना हमें क़यादत ने कॉल की, ना डायरेक्शन हुई, किसी को भी नहीं। अगर होती तो मुझे भी होती, क्योंकि मैं भी सबके साथ मुंसलिक हूँ। आप कोई ओहदेदार हैं? जी जी, मैं सिटी में ओहदेदार हूँ, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो उस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं था, एक ट्रैप था, एक सिस्टम था। वो जो लोग थे मारने वाले वो कोई पाकिस्तान, ये जितने लोग हैं ना पूरे पंजाब के तरीके इंसाफ में, कोई मुझे 18 साल तरीके इंसाफ के सारे ओहदेदार हैं, यानी नहीं कारकुन सर, वगैरह? ये तो अपने ये रेडी लगा था वो, इसका क्या, ये इसको वहाँ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नहीं है सर, ये अवामी तहरीक से है। हाँ, अवामी मुस्लिम लीग से। अवामी, आप अवामी मुस्लिम लीग से हैं? शेर रशीद वाले? तो शेर रशीद साहब तो पूछा नहीं, पता नहीं किया उनके कारकुन भी अगर पकड़े गए हैं तो? वो पूछा था, क्यों नहीं पूछा था? पूछा था। तो आप क्या कह रहे थे 9 मई मैं को? दुकान में, तो दुकान में पुलिस आया उठाया। और एक और नहीं, 9 मई को क्या निकले कर रहे थे? कोई मैंने मई के कोई अपनी दुकान पे थे? दुकान में बैठा था। उस लोगों को पता चाहिए शेख रशीद का बंदा है, इस वजह से उठाया। अच्छा, शेर रशीद के साथ मोहब्बत करने की वजह से? जिगर है, जिगर है, जिगर है? जिगर है। इसने खान साहब की रिहाई पे मिठाई तकसीम की, कोई गुनाह नहीं है इसका। इसने मिठाई तकसीम किया कि जी मेरा खान साहब रिहा हो अच्छा गए। होता मेरे को, मुझे पकड़े। और मैंने कभी जिंदगी में भी GHQ देखा नहीं और मुझे GHQ केस में डाल तो दिया। अब GHQ वाले केस में हाँ, तो अंदर रहना पड़ा? मुझे 6 महीने रहना पड़ा। 6 महीने? गुजरात भी रहा, अटक भी रहा। आप दोनों इकट्ठे थे? गठित। क्या करते थे अंदर, क्या सोचते थे?
बस मैं कुछ भी नहीं सोचते थे। नहीं, बंदे को सोच तो आती ना, इतने जब महीने कुछ थे। किया होता है ना फिर दुख नहीं होते, जब कुछ नहीं किया होता है ना फिर बहुत बेगुनाह थे, दुख होता है। सारे बेगुनाह सब। तो मैं तो सोचते रहे कि हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है। हमें पता नहीं था ना किस गुनाह की, सिर्फ मिठाई बांधने की सिर्फ सजा। इसने मिठाई तकसीम किया, कोई जब खान साहब रिहा हुए तब इसने मिठाई इसने तकसीम की। मिठाई तकसीम किया कि जी खान साहब रहा, बस ये इसका गुनाह। आपके किस चीज़ का दुकान है? मेरा स्कूल बैग का दुकान है। स्कूल बैग का दुकान, ठीक है। ये सूरत हाल है, ये वो अफराद हैं और यहाँ पे 9 मई के केसेस की समाअत चूँकि अंदर खान साहब की होती है तो फिर इस सब लोगों को भी आना पड़ता है और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से भी है, पिंडी से भी लोग हैं और कुछ KP से भी अफराद ज़्यादा हैं। और आपने उनका मौक़िफ़ सुना है, ये इनका मौक़िफ़ है कि जी इस तरह से हम उस दिन कोई कहाँ पे था, कोई किस वजह से उठा लिया गया और फिर अब पिछले कई माह से ये लोग अजियत का शिकार हैं और अपने जो केसेस हैं उनका सामना कर रहे हैं।